Hello बच्चों, let's see the question and the question is the correct order of decreasing second ionization enthalpy of titanium, vanadium, chromium and manganese क्या होने वाला है, ये हमें इसका जवाब देना है। तो बेटा एक्चुअल में हमारे पास आयनेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर इनको मैं बेटा अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास यहाँ पर आएगा टाइटेनियम, फिर हमारे पास आएगा वेनेडियम, फिर हमारे पास आएगा क्रोमियम, फिर हमारे पास मैग्नीज आएगा। तो अकॉर्डिंग टू अवर जनरल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में हमारे पास होते क्या है बेटा, चाहे हमारे पास फर्स्ट हो या फिर हमारे पास सेकेंड, हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी हो बेटा, दोनों एंथैल्पी के लिए एक्चुअल में आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आयनेशन एनर्जी जो आपकी हुआ करती है बेटा, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करती है किसकी, एटॉमिक या आयनिक साइज, है ना, साइज की आप एलिमेंट की, एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज आप बोलो, क्योंकि आयंस बनने वाला होगा जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर आपकी एटॉमिक साइज कम हो रही होगी तो आपकी आयनेशन एनर्जी बढ़ रही होगी। तो अकॉर्डिंग टू हमारे जनरल कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होंगे इस डायरेक्शन में बेटा, तो हमें पता है कि आपकी जो साइज होती है, जो साइज होती है वो आपकी डिक्रीज होती है, मतलब आपकी आयनेशन एनर्जी जो है वो आपकी बढ़नी चाहिए। तो हमारा जो ऑर्डर होना चाहिए बेटा वो आपका क्या होना चाहिए, मैग्नीज सबसे ज्यादा, फिर आपका क्रोमियम, फिर आपका वेनेडियम, फिर आपका टाइटेनियम। लेकिन ये ऑर्डर हमारे पास गलत है बेटा, ये आपका सही ऑर्डर नहीं होता। इसका रीजन क्या होता है बेटा, उसने क्वेश्चन में जो हमसे सेकंड पूछा है, तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल ऐसा हुआ करता है। अब इसका अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा बेटा तब आपको समझ में आएगा। तो टाइटेनियम का हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा बेटा, वो हमारे पास होगा आर्गन, और आर्गन के बाद हमारे पास आएगा बेटा ये आपका 3D 3D2 और 4s2, ये हमारे पास आने वाला है। अगर मैं आपको वेनेडियम का लिखूंगा जिसका एटॉमिक नंबर 23 होता है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, ये आपका आएगा आर्गन, और आर्गन के बाद ये हमारे पास आएगा बेटा 3D3, और ये आएगा हमारे पास 4s2। अगर मैं आपको बेटा क्रोमियम की बात करता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका होगा बेटा आर्गन, फिर हमारे पास आएगा 4s1 और 3D5 हमारे पास आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा। 4s1 3D5 हमारे पास आएगा, ये किसका आने वाला बेटा, क्रोमियम का। अगला हमारे पास जो है बेटा मैग्नीज का, आपके पास होगा आर्गन, फिर हमारे पास होगा 4s2 और 3D5। तो एक्चुअल में आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, है ना, इसको हम लोग बेटा आउटर मोस्ट में अरेंज करते हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आउटर से रिमूव कर रहे होंगे। तो एक्चुअल में आप ध्यान रखना 3D5 4s1। अब एक्चुअली में होगा क्या, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन सभी से रिमूव करेंगे बेटा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद ये आपका बन जाएगा 4s1, है ना, ये भी हमारा बन जाएगा 4s1, ये हमारा बन जाएगा बेटा 4s0, और ये हमारा बन जाएगा 4s1, ये आपको ध्यान रखना है। अब जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होगे जिसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनिक एनर्जी, तो उस केस में होगा क्या बेटा, क्रोमियम आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्रोमियम जो है वो अब आपको दे रहा है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल, एंड बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड ये आपका एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसीलिए क्या होगा बेटा, इसकी जो सेकेंड एनर्जी होगी वो आपकी ज्यादा हो जाएगी, और हमें जो करेक्ट ऑर्डर मिलने वाला है वो आपको ऑप्शन नंबर सी मिलने वाला, क्रोमियम सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीज, फिर वेनेडियम, फिर टाइटेनियम। तो क्रोमियम आपका इसीलिए ज्यादा हो जाता है सेकेंड एडिशन में, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे है हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल मिल रहा होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बच्चों। थैंक यू।